आप सभी को मेरी नमस्कार। दोस्तों, प्रोफेशन के ऊपर राइटर्स, पोइटर्स, फिल्म इंडस्ट्री, एक्ट्रेस, एक्टर्स, आर्टिस्ट और इनसे भी जुड़े हुए अन्य कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे फिल्म डायरेक्टर्स आदि आदि। तो यहाँ पर जो नए टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो प्रोफेशन के ऊपर इसी प्रकार के अलग अलग विषयों पर आधारित होंगे। हर जातक के चार्ट में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके मुताबिक कौन सी फील्ड में वो कार्य करने जा रहा है या कार्य कर रहा है उसका हमें पता चलता है। तो ऐसे ही मैं जैसे राइटर्स, पोएट, कवि, कवित्री इत्यादि के जो चार्ट हैं मैं ले रहा हूँ। आज मैंने जिनका चार्ट लिया है अमृता प्रीतम, कवित्री, जिनका जन्म 1 सितंबर 1919 को अर्ली आवर 1:30 गुजरावाला पाकिस्तान में हुआ था, जो कि गुजरावाला अभी के समय पाकिस्तान पंजाब में वहाँ पर हुआ था। तो आइए ज़रा इनके चार्ट पर नियमों के अनुसार हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि दशम भाव जो होता है वो प्रोफेशन का भाव है, कर्म स्थान है। पांचवा भाव जो है वो कला जगत का भाव है। दूसरा भाव जो है वो धन का भाव है। छठा भाव जो है वो प्राप्ति का भाव है। सातवां भाव जो है वो जो हम कार्य कर रहे हैं, कारोबार, उससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर हर प्रोफेशन से संबंधित जो भी व्यक्ति या व्यक्तित्व है वो जिस प्रोफेशन में है उसके अंतर्गत अलग अलग भाव और कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब जैसे यदि हम बात करें राइटर्स की, तो राइटर्स के लिए तीसरा भाव राइटर्स के लिए उपयुक्त माना गया है, और 11वां भाव, क्योंकि तीसरा भाव राइटर्स का तो 11वां भाव जो है लाभ का। और राइटर्स के लिए जो क्रिएटिविटी है उसके लिए 5वां और 9वां भाव। इसके अलावा 8वां भाव जो है गहराई का, डेप्थ का, गहन अध्ययन का, और 12वां भाव जो है वो एक अलग प्रकार से सोच का। तो यहाँ पर देखा जाए तो 8 या 12 में अक्सर ऐसे लोगों के चार्ट में 8 या 12 के साथ यदि 5, 11 भाव आए तो उनके जो क्रिएटिविटी होती है वो एक अलग प्रकार से निकल कर आती है। तीसरा और 11वां भाव, 5वां भाव जो है कला जगत, 8वां भाव जो है डेप्थ, गहराई, क्योंकि गहराई से सोचना। 3, 5, 8, 11 भाव। और इनके साथ साथ यदि दूसरा भाव धन का, दशम भाव जो है प्रोफेशन का, 11वां भाव जो है लाभ का, ऐसे भाव जुड़ते हैं तो हम इस तरह की फील्ड में ऐसे लोगों को पाते हैं। आज के समय में बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री में, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेसेस। तो ये अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं, तो किस प्रकार से क्या स्थिति आती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं चंद्रमा, चंद्रमा भी यदि वायु तत्व राशि में हो, वायु राशि में हो, तो वो नए नए प्रकार की सोच, नए नए प्रकार के ख्यालात जो है देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु। तो चंद्रमा जो है वायु राशि में है,
तो इसके अलावा और क्या स्थितियां हैं यदि हम देखते हैं तो दशम भाव प्रोफेशन का, दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है केतु। दूसरा भाव धन का, दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है राहु। पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है बुध, कला जगत से जुड़ा हुआ भाव है। 11वां भाव लाभ का, तो 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है बुध, कला जगत से जुड़ा हुआ। तो यहां पर दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है केतु। तो यहां पर जैसे हम बात कर रहे थे कि तीसरा भाव राइटर्स का, 11वां भाव लाभ का, 5वां भाव जो है क्योंकि कला जगत से जुड़ा हुआ, और 12वां भाव जो है एक अलग प्रकार की सोच, 5वां भाव साथ में क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दशम भाव का उपनक्षत्र केतु 3, 5, 11, 12 भावों का, सूर्य के नक्षत्र में तीसरा भाव और बुध के उपनक्षत्र में जो है दूसरा भाव धन, ये स्थिति दर्शा रहा है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यदि इनके अधिकतर नक्षत्र स्वामी यानी कि अधिकतर ग्रह जिन नक्षत्रों में स्थित हैं वहाँ पर भी आपको तीसरा भाव, 5वां भाव, 12वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 3, 5, 11, 12 इन भावों को संयुक्त रूप से आप देखेंगे। ग्रह नक्षत्र उपनक्षत्र की स्थिति पर अधिकतर हमें यही भाव देखने को मिल रहे हैं। राइटर्स के लिए तीसरा और 11वां भाव साथ में यदि 5, 8, 11 या 5, 10, 11, 12 भाव जुड़ते हैं तो ये भी अच्छी स्थिति दर्शाते हैं। तो लगभग अमृता प्रीतम जी के चार्ट में यदि हम देखें तो ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है। और यदि कोई इस प्रकार के कॉम्बिनेशन लेकर डायरेक्शन लाइन में जाना चाहता है, फिल्म इंडस्ट्री में एज ए आर्टिस्ट के तौर पर, एक्टर के तौर पर, एक्ट्रेसेस के तौर पर जाना चाहता है तो उनको सफलता मिल सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ कारक तत्व जो हैं वो बदलेंगे। जैसे यदि एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो शुक्र भी कारक है, राइटर्स आदि के लिए जो है बुध कारक है, फिल्म डायरेक्शन के लिए या फिल्म राइटर्स के लिए बुध और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो वहाँ पर कारगर है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो भाव हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि जिस प्रकार के भाव, जैसे कोई एजुकेशन स्तर पर लिखता है तो हम जानते हैं कि चौथा भाव जो होता है प्राथमिक एजुकेशन का, 9वां भाव हायर एजुकेशन का, 11वां भाव हायर से हायर, दूसरा भाव जो है प्रथम भाव एजुकेशन का, क्योंकि बोलना जो है बोलना सीखा जाता है, दूसरा भाव उसके अंतर्गत आता है, और 5वां भाव जो है वो ज्ञान का। तो एजुकेशनल टॉपिक्स के ऊपर जो राइटर होते हैं 2, 4, 5, 9, 11 भावों के कॉम्बिनेशन, जो रोमांस के ऊपर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं राइटर्स रोमांस के ऊपर बहुत लिखते हैं, तो वो 2, 5, 11 भाव या 5, 12 या 5, 8 इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और जो क्राइम के ऊपर यदि हम देखें तो क्राइम के ऊपर यदि, तो वहाँ पर 8वां और 12वां भाव, साथ ही क्योंकि ओपोनेंट होता है 7वां भाव और शत्रु का भाव 6ठा भाव, तो 7, 8, 12 या 6, 8, 12 के कॉम्बिनेशन यदि 3, 5, 11 भावों के साथ हो तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर भी लिखा जाता है राइटर्स के रूप में।
चाहे वो कोई लेख लिख रहे हैं, चाहे वो कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि तीसरा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव जो हैं, अधिकतर इनके कॉम्बिनेशंस जो है ऐसे लोगों के चार्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अमृता प्रीतम जी के चार्ट में भली भांति बहुत ही अच्छे ढंग से ये भाव दर्शा रहे हैं, ग्रह लेवल पर, नक्षत्र लेवल पर, उप नक्षत्र लेवल पर। तो वाजिब सी बात है कि जो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, जिन जिन ग्रहों में ऐसे भाव अधिकतर रहे हैं, तो कवित्री के तौर पर वो बहुत प्रसिद्ध रही हैं, नाम कमाया है, प्रसिद्धि पाई है। तो आज अमृता प्रीतम जी के चार्ट के ऊपर ये विश्लेषण था। आने वाले समय में इसी प्रकार से अन्य राइटर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिजनेस जो व्यापार जगत में हैं, या जो अन्य साइंटिस्ट आदि, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मेरे वीडियो आते रहेंगे। तो आप जुड़े रहें। धन्यवाद।